नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रोहिणी कंप्यूटर लर्निंग एजुकेशंस के अंतर्गत। जैसे अभी आप सभी को ज्ञात है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्ज़ाम की प्रोसेस चल रही है, तो जिसके अंतर्गत महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में भी सेकंड ईयर में जो सेकंड सेम के जो विद्यार्थी है DCA और PGDCA या और भी जो भी एग्ज़ाम चल रही है, कहने का मतलब ये है कि हम किस तरह से जो है हमारी फाइल को अपलोड वहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी डेट दे रखी है उस डेट पर आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे, या तो हम स्टूडेंट लॉगिन आईडी से भी वहाँ पर जाकर हमारे क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। वो किस तरह से हम लेंगे, कहाँ जाएंगे, वो मैं सबको स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताते जाता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो एक आपको आंसर शीट का पेज मिलेगा, उस पेज पर पूरी जानकारी आपके सामने आती जाएगी और उसे हमको खुद भरना है। और उसके बाद में जो पेजेस, जो क्वेश्चन पेपर हमको प्राप्त हो जाएगा ऑनलाइन, उसका आंसर हमारे पास जो भी रजिस्टर है A4 साइज के जो पेज है उस पर आपको लिखना है। लिखने के बाद में जो कवर पेज हमें प्राप्त होगा, जिस पर हम सब्जेक्ट है, रोल नंबर वगैरह लिखेंगे, उस पेज को लेकर और जो आपने क्वेश्चंस पेपर पर लिखे हुए हैं उन सभी की आपको एक PDF फाइल बनाना है। इसका मतलब कि अच्छे मोबाइल से आपको उसके फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचने के बाद में सिस्टमेटिक सबसे पहले आपका कवर पेज रहेगा, जिस पर आपका रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, सब्जेक्ट, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद में सब जो भी आपने आंसर लिखे हैं वो सब पेज नंबर भी आपको डालना है। और ये सब काम जो है आपको ब्लू स्याही से ही करना है, ब्लू इंक का ही आपको यूज़ करना है। पेज नंबर जो है आप सीधे हाथ की तरफ पेज में ऊपर की तरफ डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 जितने भी पेजेस आपको लग रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार आप उसका आंसर ढूंढ के लिखिए। तो इस तरह से करने के बाद में फिर हमें इन सब के फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचने के बाद में हमें हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग PDF फाइल बनाना है। PDF फाइल बनाते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि PDF फाइल का साइज़ 5 MB से अधिक ना हो। 5 MB उसकी लिमिट है, उससे अधिक एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको उसकी PDF फाइल का साइज़ जो है वो छोटा बने, ऐसे आप कोशिश कीजिए। ये करने के बाद में किस तरह से हम वेबसाइट पर जाएंगे, यदि आपके पास में PC हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल में आप डेस्कटॉप सेटिंग कर लीजिए। और उसके बाद में अब कैसे कैसे हम अंदर जाएंगे मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले हमें जो है गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर टाइप करेंगे MMYVV स्टूडेंट लॉगिन। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन लिखोगे तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी, जिसमें देखो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है MMYVV DDE स्टूडेंट लॉगिन। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट लॉगिन का जो पेज है वो आपके सामने खुल जाएगा। अब इस पेज पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही रहने देना है, और यहाँ पर आपका नामांकन क्रमांक, एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। इस तरह से डालने के बाद में नीचे डेट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो डेट का ऑप्शन भी हम यहाँ से जो है सेट करेंगे। ये मैं आपको एक डमी डाल के बता रहा हूँ, और इस तरह से आप जब आपका सही आईडी आप डालोगे तो आपके सामने आपका जो है लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन एनरोलमेंट नंबर हमने यहाँ पर पुट किया है। डेट ऑफ बर्थ भी हमको यहाँ से सेट करना है। सबसे पहले यहाँ क्लिक करने के बाद में आप ईयर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ हमारी
1195 आ रही है। तो सबसे पहले तो आप ईयर को स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ से आप इसको 95 को चूज़ कर लीजिए। इसके बाद में हमको मंथ सिलेक्ट करना है, तो मंथ ऑप्शन पे जाएंगे। जो भी मंथ आ रहा है अपना, उस मंथ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने 1 करा तो ये जनवरी ले लिया। मान लो डेट इसमें से 5 है, 6 है, 13 है, जो भी है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो ब्लॉक्स जो बने हुए हैं इनको आपको लेना है। इधर जो दिख रहा है ये हमारे काम के नहीं, ये जो हाईलाइटेड हो रहा है इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि 1 है तो हमने 1 पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये इस तरह से पैटर्न में यहाँ पर आपको जो है डेट यहाँ पर आ जाएगी। इतना होने के बाद में अपन लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे वैसे ही हम अंदर की तरफ चले जाएंगे। मान लीजिए कि आपको इस तरह से कोई मैसेज शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका या तो लॉगिन आईडी जो आप एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हैं वो गलत हो रहा है, या तो आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है। तो इस मैसेज को भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और उसको वापस से री एंटर कर दीजिए। ये देखिए, एक और नोटिफिकेशन हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक पेपर के असाइनमेंट को हल कर उसकी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि असाइनमेंट की फाइल को mmyddata@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। ध्यान रहे, सभी पेपर के असाइनमेंट की फाइल एक ही मेल में सेंड करें और मेल चेक होने के बाद आपके असाइनमेंट वाले ऑप्शन पर रिसीव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। मेल में स्टूडेंट अपनी पूरी डिटेल जरूर लिखे, जैसे एनरोलमेंट नंबर, नाम, कोर्स, क्लास आदि। अब फ्रेंड्स हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। हमको असाइनमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे असाइनमेंट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर जो है फाइल हमको अपलोड करने के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है। अब जो भी क्वेश्चन हमने पहले यहाँ से जाकर प्रिंट आउट करे थे, तो अब यहाँ से हम उसको अपलोड करेंगे जो हम लिख चुके हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब जो फाइल हमें अपलोड करना है तो हमने यहाँ पे अपलोड ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे हम अपलोड ऑप्शन पर, तो इस तरह से हम यहाँ पर अंदर की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें फाइल को या तो हम खींच के डाल सकते हैं या फिर क्लिक करने के बाद में हमें उस लोकेशन पर पहुँचना है जहाँ से हमें फाइल उठाना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पर हम जहाँ पर आपने फाइल पुट करी है वहाँ पर हम जाते हैं। हम अपलोड ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद में हमें उस लोकेशन को फाइंड करना है जहाँ पर हमने फाइल जो है पीडीएफ फाइल बना के रखी है। उसे हम डायरेक्ट खींच के भी यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद में उसे अपलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे, अब हमें उस लोकेशन पे जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव में फाइल रखी है, इसको क्लिक करते से यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर नाम आ जाएगा। आप जो भी फोल्डर बना के रखोगे उस पर वो आ जाएगा। मैंने यहाँ डबल क्लिक कर दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमको जो पीडीएफ फाइल बनाना है वो बहुत सावधानी से बनाना है। आप फोटो क्लिक करके उसकी पीडीएफ फाइल बनाइए और इस बात का हम ध्यान रखें कि हम कौन सी फाइल यहाँ पर जोड़ रहे हैं और हमें यहाँ कौन सी फाइल लेना है। देखिए, अब जैसे पेपर महर्षि महेश वैदिक साइंस का पेपर है, तो ये वैदिक साइंस वाली फाइल ही अपने को यहाँ पर जोड़ना है। ऐसा ना हो कि हम और किसी पेपर की फाइल वहाँ पर जोड़ दें। वैदिक साइंस की फाइल पे हमने क्लिक करा और यहाँ से ओपन करा, तो इस तरह से फाइल जो है यहाँ से आ जाएगी। मान लो कोई गलती से दूसरी फाइल आ जाती है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब जैसे वैदिक साइंस वाला पेपर था, हमने वैदिक साइंस कर दिया है।
अब यहाँ से हम करेंगे यहाँ से अपलोड। ये देखिए फ्रेंड्स, जो बाइट्स है वो कम है, जैसे 5 MB तक हमको बता रखा है, तो ये 1.9 MB में ही अब मेरी फाइल यहाँ पर बन चुकी है। अब यहाँ से हम अपलोड करेंगे। जैसे आप अपलोड करोगे तो इस तरह से ये फाइल जो है यहाँ से अपलोडिंग पे चली जाएगी। ये देख लीजिए, और इस तरह से जो है हमें यहाँ पर व्यू भी उसके दिखने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे व्यू दिखेगा, आप एक बार क्लिक करके देख लीजिए कि जो फाइल आपने अपलोड की है वो सही जा रही है या नहीं। ये काम आपको पहले ही करना है, क्योंकि एक बार हम अपलोड कर देंगे उसके बाद में फाइल में चेंज नहीं हो पाएगा। वो मैं चेक कर चुका हूँ। ये देख लीजिए आप, इस तरह से पूरा नाम आ जाएगा, और ये पेपर जो है यहाँ से हमको मालूम पड़ रहा है। और नीचे जो है इस तरह से फ्रेंड्स हमको पेज नंबर भी डालना है, और इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से। अब जिस तरह से एक फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, उसी की तरह से हमें बाकी जो फाइल्स बची है उनको भी अपलोड करना है। अब अगला जो पेपर है फ्रेंड्स, ये आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है। तो यहाँ से हम वापस वही वाली बात है, इसको अपलोड करेंगे। यहाँ से अपलोड करने के बाद में वापस से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यदि हम एक बार डायरेक्टरी को सेट कर देंगे तो वो वहाँ पर सेट हो जाएगा। सेकंड पेपर जो है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है। इसका मतलब ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर FOC। हम यहाँ से इसको ओपन कर रहे हैं। ये यहाँ से करने के बाद में हम यहाँ से अपलोड फाइल करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स दूसरी वाली भी चले गई। अगला वाला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। वापस हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, है ना। और जो फोल्डर है वहाँ से हम इसको खींच के भी ला सकते हैं फाइल को, और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स। जैसे यदि कोई फाइल हमको खींच के लाना है तो इस तरह से हम स्क्रीनशॉट कर देंगे, और ये फाइल जैसे अब यहाँ मुझे रखना है तो मैं इस फाइल को इस तरह से पकड़कर यहाँ लाकर छोड़ दूंगा। तो ये PC पैकेज वाली फाइल जो है यहाँ पर यहाँ रख दी है, और अब जो है यहाँ से अपलोड होने वाली है। तो ये हमने कर दिया यहाँ से अपलोड फाइल। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब जितने भी है वो सबमिट हो चुके हैं। ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट लॉगिन पर ही जाकर हमने यहाँ से सबको, जितने पेपर हमारे बने हुए थे उनको सबको हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। ये हमारा काम पूरा हो गया है। इस तरह से आपको करना है। एक वीडियो में मैं आपको PDF फाइल किस तरह से बनाएंगे, कैसे छोटी उसको करते हैं, वो भी मैं सभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए।